10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित समीकरण निकाय को ग्राफ की सहायता से हल कीजिए। दो समीकरण है। उस त्रिभुज के शीर्ष भी ज्ञात कीजिए जो उपरोक्त दो रेखाओं तथा एक्स अक्ष के साथ बनता है। अब देखिए, सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। हल करने के लिए दोनों समीकरण को लिखेंगे और उसमें पॉइंट निकालेंगे। पहला समीकरण है 5x - 6y + 30 = 0, समीकरण 1। इसके लिए यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे, x और y का मान निकालेंगे। कम से कम 2 पॉइंट निकालेंगे। एक बार x = 0 रखते हैं तो x के जगह पर जैसे ही हम 0 रखते हैं तो 5 × 0 हो जाएगा -6y + 30 = 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा तो -6y + 30 = 0 होगा। 30 को उधर भेजेंगे तो -6y = -30 हो जाएगा। ये जाके इधर माइनस हो गया, ये माइनस माइनस कट जाएगा। y बराबर हो जाएगा 30/6, कट जाएगा 6 से 5 मतलब, यानी कि y का मान 5 यहाँ पे लिख देंगे। और एक बार क्या करेंगे, y = 0 लेंगे। y बराबर अगर 0 लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 5x, यहाँ हो जाएगा 5x - 6 और y की जगह पर 0 रख दिए + 30 = 0। यहाँ पे 5x, ये 0 हो जाएगा। 5x + 30 = 0, तो 5x बराबर ये जाके इधर -30 हो जाएगा और x का वैल्यू हो जाएगा -30/5, यानी कि 5 × 36 -6। y जब हम 0 लिए हैं तो x का वैल्यू, y 0 लिए हैं तो x का वैल्यू आया है -6, यहाँ पे लिख देंगे -6। 2 पॉइंट मिल गया। उसी तरह से दूसरा समीकरण लेंगे। दूसरा समीकरण है 5x + 4y - 20 = 0, समीकरण 2 है। ठीक है, इसके लिए भी हम एक बॉक्स बनाएंगे और x y का मान निकालेंगे। कम से कम 2 पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। उसी तरह से यहाँ पर भी x y निकालेंगे। x का मान एक बार 0 रखेंगे। ठीक है, x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो 5 × 0 + 4y - 20 = 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया तो 4y - 20 = 0, तो 4y = -20 हो जाएगा। ये माइनस आके इधर प्लस में हो जाएगा 20। y बराबर हो जाएगा 20 या बाटा में 4, यानी कि 4 × 5 = 20, 5 मतलब कट गया है। y बराबर 5 आ गया। x 0 तो y 5, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट निकालने के लिए y 0 लेते हैं। ठीक है, तो y अगर 0 इसमें पुट करेंगे तो 5x + 4 × 0 - 20 बराबर 0। देखिए ये वैल्यू तो 0 हो गया तो 5x - 20 = 0। यहाँ से देखेंगे तो 5x बराबर, ये इधर जाके प्लस में 20 हो जाएगा तो x = 20, ये बटा में 5 आ जाएगा। 5 × 20 4 मतलब, यानी कि 4, x = 4 आया। ठीक है, तो इस समीकरण के लिए 2 पॉइंट मिल गया, इस समीकरण के लिए भी 2 पॉइंट मिल गया। अब हम क्या करेंगे, एक ग्राफ का पेपर लेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग ग्राफ जैसे बना रहे थे, तो ग्राफ बनाने के लिए तो ग्राफ का पेपर चाहिए ही। ग्राफ का पेपर लेकर आप x और y अक्ष को बनाएंगे। ठीक है, x y बनाने के लिए बिल्कुल सावधानी से अपने स्केल को रखिएगा। स्केल एकदम सीधा रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये y अक्ष हो गया। मैं पेन से बना रहा हूँ, आप पेंसिल से बनाइएगा। ठीक है, x अक्ष हमने y अक्ष खींच दिया हमने। अब x अक्ष खींचेंगे यहाँ से, यहाँ से x अक्ष को खींच दिया। देखिए ये थोड़ा सा ऊपर चला गया है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, अगर ऐसा होगा पेंसिल से बनाएंगे तो आप मिटा सकते हैं, पेन से बनाएंगे तो नहीं मिटा सकते हैं। इसलिए जब भी बनाइए आप पेंसिल से बनाइए। ठीक है, तो मैं फिर से ऐसा ले लेता हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल सही रहा ये वाला। ठीक है, अब हमको पॉइंट क्या क्या चाहिए। एक अक्ष पे 0 चाहिए, -6 चाहिए, और यहाँ पे 0 चाहिए, 4 चाहिए, यानी x पे -6 और +4 तक जाएगा। y पे 5 चाहिए, 0 चाहिए, 5 चाहिए, 0 चाहिए, y पर 0 5 चाहिए, यानी कि हमको 6 तक पॉइंट देना है। 6 तक देना है तो अगर 1 2 3 4 5 6 आ रहा है बिल्कुल, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गया एक अक्ष। ठीक है, उसी तरह माइनस में अगर चलेंगे, ये -1, ये -2, -3, -4। देखो -3 एकदम ध्यान से देना है, यानी कि पॉइंट पर ही आपका पेंसिल चलना चाहिए। -5, -6, इस तरह से ये x डैश,
एक तरफ x होता है, दूसरी तरफ x डैश लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखेंगे y एक्सिस पर 1 2 एकदम पॉइंट पे होना चाहिए, जहां पे पॉइंट है वहीं 3 4 5 6 और भी आगे जा सकता है। ये y एक्सिस हो गया प्लस साइड में, और माइनस साइड में हो जाएगा ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह से नीचे में y डैश लिखते हैं, ठीक है। और यह है मूल बिंदु जिसका निर्देशांक है 0 0, यानी x का 0 भी y का 0 भी। पहला पॉइंट देखिए, इस पहला समीकरण के लिए पहला पॉइंट है x 0 है तो y 5 है। देखो x 0 तो यहाँ है और x 0 के सामने y 5 यहाँ पर है, यानी कि ये जो बिंदु है ना ये यहाँ पे होगा, x 0 और y 5, ठीक है। दूसरा बिंदु है x -6 y 0, x -6 यहाँ पे है, x -6 यहाँ पे है और y 0 x एक्सिस पे तो हमेशा y 0 ही होता है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा x -6 y 0, ठीक है। तो पहला समीकरण के लिए 2 पॉइंट हमको मिल गया। इस 2 पॉइंट को अगर हम खींचना चाहें तो एक स्केल लेंगे, रुक जाइए रुकिए, तो स्केल से खींच देने दीजिए, फिर आपको दे रहे हैं भाई, दे रहे हैं, रुकिए तो थोड़ा देर। देखिए इन दोनों पॉइंट को ऐसे करके इस तरह से मिलाएंगे, ठीक है। और ये जो आपका रेखा आया ये पहला समीकरण का रेखा है, पहला समीकरण है 5x - 6y + 30 = 0 का। उसी तरह से अगर दूसरा में देखें, दूसरा समीकरण को उसी तरह से दूसरा समीकरण देखें तो दूसरा समीकरण के लिए पहला पॉइंट है x 0 तो y 5 है। देखो x 0 तो y 5, यानी कि यही वाला पॉइंट x 0 y 5। और अगला देखें तो x 4 है y 0 है, x 4 यहाँ पे और y 0 तो x का हमेशा रहता है, तो x 4 y 0 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, x 4 y 0। तो ये और ये 2 पॉइंट मिल गया दूसरा समीकरण के लिए। तो दूसरा समीकरण के लिए भी क्या करेंगे, हम इस तरह से स्केल लेंगे, स्केल लेकर दोनों पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से ये रेखा खींच देंगे, इधर दोनों तरफ तीर दे देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि ये रेखा आगे पीछे इस तरह से जाएगा। और इस समीकरण का मान लिख देंगे यहाँ पे, दूसरा वाला समीकरण है 5x + 4y - 20, 5x + 4y - 20 = 0। इस समीकरण का ये रेखा हो गया। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों समीकरण का हल क्या होगा। तो दोनों समीकरण का जब हम रेखा खींचे तो रेखा एक पॉइंट में मिल रहा है यहाँ पे x 0 y 5, तो इन दोनों का हल होगा x = 0 और y = 5, x = 0 y = 5 इन दोनों समीकरण का हल होगा। लेकिन आगे एक और क्वेश्चन इसमें पूछ दिया है, उस त्रिभुज के शीर्ष भी ज्ञात कीजिए जो उपरोक्त 2 रेखाओं तथा x अक्ष के साथ बनाता है। तो अगर इस ग्राफ को आप देखेंगे तो एक रेखा ये है, दूसरा रेखा ये है और x एक्सिस ये है। अगर इन दोनों रेखाओं और x एक्सिस के मिलाते हुए देखेंगे तो ये त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज। इन त्रिभुज के तीनों जो कोण है, इन तीनों कोणों के बारे में पूछा है। तो मान लेते हैं ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, ये बिंदु C है, ठीक है। तो A का निर्देशांक लिखेंगे हम 0 5, यहाँ लिख देंगे 0 5। B का निर्देशांक लिखेंगे -6 0 और यहाँ पे C का निर्देशांक होगा 4 0, C का निर्देशांक हो जाएगा 4 0। इस तरह से हमने जो त्रिभुज बना, त्रिभुज ABC, उस त्रिभुज का निर्देशांक, त्रिभुज के कोणों का निर्देशांक हमने यहाँ लिख दिया। इस तरह से इस समीकरणों को आप आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल आसान समीकरण है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ठीक है।